आज थलीसैंण विकासखंड में बीडीसी की बैठक है। विकासखंड थलीसैंण के जो दो ज्वलंत मुद्दे आज सामने हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वहां के जागरूक जनप्रतिनिधि आज इस पर निश्चित रूप में चर्चा करेंगे। मैंने सुना कि क्षेत्रीय विधायक और शिक्षा मंत्री आज बीडीसी की बैठक में शामिल होंगे। पहला मुद्दा है कि पूरे विकासखंड थलीसैंण में शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है। जो ट्रांसफर हुए, उन ट्रांसफर्स के बाद आज आधे से भी कम शिक्षकों के भरोसे तमाम दूर दराज के विद्यालय चल रहे हैं और निश्चित रूप में जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी शिक्षा पर उसका गहरा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मुद्दा जरूर उठेगा। रही सही कसर इस बात ने पूरी कर दी कि जो व्यवस्था पूरी तरह से अतिथि शिक्षकों के भरोसे वहां पर चल रही थी, वो अतिथि शिक्षक कुछ तो देहरादून में अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं और ये कान में रुई डाली हुई सरकार उनकी मांगों को बिल्कुल अनसुना कर रही है। जहां एक और सरकार ने विभिन्न मौकों पर यह घोषित किया कि उनका 40,000 रुपये मानदेय 25,000 से 40,000 रुपये बढ़ाकर उनका मानदेय स्वीकृत कर दिया गया है। पिछले कई समय से वो बस हर एक मंच पर शिक्षा मंत्री इसी बात को दोहराते रहते हैं, लेकिन आज तक उन्हें वो बढ़ा हुआ मानदेय नहीं मिला। वो इस बात के लिए आंदोलित हैं। और बचे खुचे जो विकासखंड थलीसैंण के हमारे शिक्षा मित्र, जिनके भरोसे असल रूप में वहां की शिक्षा व्यवस्था चल रही है, वो इस बात से चिंतित हैं, इस बात से आंदोलित हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक आध विकासखंड और होगा, लेकिन एक थलीसैंण विकासखंड ऐसा है जहां उनके साल में 2 बार वेतन काटा जाता है, एक ग्रीष्मकालीन अवकाश का और एक शीतकालीन अवकाश का। ये सिर्फ और सिर्फ थलीसैंण विकासखंड के हाल हैं। और ये इसलिए हो रहा है कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अपने एक पॉलिटिकल एजेंट को बीईओ के पद पर तैनात कर रखा है। वो व्यक्ति धन सिंह रावत जी का पॉलिटिकल एजेंट बना हुआ है और मैं इस संदेश के माध्यम से उन्हें चेताना चाहता हूं। सरकारें आती जाती रहती हैं और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि निश्चित रूप में आने वाले समय में सरकार बदलेगी, तब उनका क्या होगा वो इस बात के लिए भी सचेत रहें। वो मैंने उन्हें निजी रूप में भी कई बार इस बात को कहा कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति के रूप में काम न करें। वो उत्तराखंड सरकार के एक अधिकारी के रूप में जो दायित्व उन्हें दिए गए हैं, उन दायित्वों का निर्वहन करें। लेकिन वो तमाम थलीसैंण के जो अतिथि शिक्षक हैं, उनको इस रूप में प्रताड़ित करते हैं कि ये किसी राजनीतिक पार्टी के हितैषी हैं। राजनीतिक पार्टी का हितैषी एक वोट के रूप में देकर होना अलग बात है, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के लिए पद पर बैठकर उस राजनीतिक पार्टी का एजेंट बनकर काम करना यह अलग बात है। और थलीसैंण के बीओ निश्चित रूप में इस बात के अपराधी हैं, ये जो कृत्य है उसके अपराधी हैं। समय उनको निश्चित रूप में शिक्षा देगा। दूसरा जो ज्वलंत मुद्दा वहां पर है, वो चौथान में आई हुई आपदा है। चौथान में आई हुई आपदा पर पिक एंड चूज वाली नीति अगर अधिकारी करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। ये उनके दायित्वों का जो निर्वहन ईमानदारी से होना चाहिए, वो दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से नहीं हो पाएगा। मंत्री, वहां के विधायक, वो तो इस रूप में कि कौन कांग्रेस का है, कौन बीजेपी का है, आपदा में भी इस बात का ध्यान रखते हैं। और अगर किसी का नुकसान हुआ है और वो कांग्रेस का है तो उनकी नजर में फिर वो नुकसान नहीं है। तो ये नीति उचित नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि वहां के जागरूक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि आज इस बात को सदन में उठाएंगे और बिना डरे हुए, डर किस बात का, जो जनप्रतिनिधियों को जो हक मिले हैं, जो अधिकार मिले हैं, अपनी बात रखने का जो उन्हें अधिकार मिला है, जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस बात का ध्यान रखेंगे और डरेंगे नहीं और इस पर आज चर्चा करेंगे।